अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत क्रिस्पी है और टेस्टी भी है। इसे आप बीफ फ्राई भी कह सकते हैं, बीफ पकौड़ा भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ से बीफ का गोश्त लिया और उसे छोटी छोटी बोटियों की तरह में टिक्के जैसे काटते ना, उस शेप में मैंने इसे कट कर लिया। देन मैंने इसमें डाला पानी मैंने सिर्फ 2 कप डाला था। इतना डाला है कि हमारा बीफ जो था गोश्त वो सही गल जाए। और इसको भी मैंने चम्मच से ना एडजस्ट कर दिया, पानी में सही तरीके से डिप कर दिया। पानी आपके मेरे के सामने है, सिर्फ 2 कप डाला है मैंने इसमें। फिर मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कर दिया ताकि ये गल जाए। गाइस, मेरी वीडियोस एंड तक देखा करें ताकि आपको पूरी की पूरी रेमेडी अच्छी तरीके से समझ आ जाए, कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डाली है और कैसे कैसे स्टेप किए हैं वो सब समझ आ जाए। तो इसके लिए, और मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, 5 मिनट या हद करो 7 मिनट की होती हैं। तो ये आप देखा करें और कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लिया करें। आप देखें, मेरा 15 मिनट बाद ये जो बीफ था ये जो हमारा गल गया था। फिर मैंने इसमें डाला ज़ीरा पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट। और अगर आपको लगे कि आपका बीफ गला हुआ नहीं है, देन आप इसमें कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, लाल पीसी मिर्च। मैंने मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली थी क्योंकि हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए था फ्लेवर में ना। और अब हम इसमें डालेंगे दारा मिर्चें, देखें। और इसमें मसाले आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। जैसे अगर आपको लाइट पसंद है लाइट डालें, थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ा स्पाइसी कर लें। फिर इसमें मैंने डाला था नमक, और इसमें मैंने 2 से 3 अदद लेमन कट करके वो डाले थे। थोड़ा टेस्ट आ गया था इसमें। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है और आप सब को भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरी बताई हुई कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अब देखें, मैंने इसमें डाल दिया था बारबेक्यू सॉस। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा था, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत कसर है गोश्त में, तो आप कचरी भी डाल सकते हैं। और आप इसमें 2 चम्मच के करीब डालें कुकिंग ऑयल। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी रेमेडीज समझ में आती हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। देन आपने देखें, मैंने 1 कप के करीब डाला था कॉर्नफ्लोर और फिर मैंने इसमें डाल दी थी अजवाइन। देन मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना शुरू किया। और जो मसाला हाथ से मिक्स होता है ना, वो चम्मच की मदद से नहीं होता। तो इसलिए हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करें, तकरीबन 5 मिनट तक लगातार इसे आप मिक्स करें कि बोटियों के अंदर तक मसाला लग जाए और सही मिक्सअप हो जाए। अब आप ये देखें, इस टाइम पे आके जब ये मिक्स हो गया मसाला, तो आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है। और देन आपने ये देखें, मैंने नहीं लिया, घी लिया है। घी आप जो सा भी यूज़ करते हैं, हमने डालडा का यहाँ पे घी लिया। इसे तेज़ आंच पे इसको सही गर्म किया और फिर मैंने इसको 1 बाय 1 इसमें ये डालना स्टार्ट कर दिए। ये देखें, और घी को आप देखें, घी बहुत ज़्यादा गर्म था और जो फ्लेम भी बहुत ज़्यादा हाई था। थोड़ी सी देर के लिए हाई फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, देन आपने लो फ्लेम कर देना है। ये देखें, ये चिपके भी नहीं है कहीं से और ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, देखें, गोल्डन फ्राई करेंगे ना तो वो तो थोड़ी सी देर में हो जाते हैं, तो उससे लगता है क्योंकि इसे बीच में से ना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। दैन ब्राउन फ्राई करने हैं आपने, जैसे मैंने किया है, ब्राउन फ्राई करने हैं। और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत जूसी भी बनते हैं, आप बहुत मज़े के होते हैं। इसके आपकी अपने मनपसंद सॉस के साथ या आप रायते के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। देन ये देखिए, मैंने जो दूसरा मेरे पास जितने भी बचा था मटेरियल, वो भी मैंने 1 बाय 1 डाला और उसे फ्राई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आके और घी ने ना अपना कलर चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है जो हमारी बीफ है उसको आपने डार्क ब्राउन करना है।
गोल्डन फ्राई नहीं करना, उससे ना वो कच्चे कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए हमने मतलब ब्राउन फ्राई किया था तो हमारे ऑयल का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था। देन आप ये देखेंगे इसकी फ़ाइनल लुक थी और ये बहुत मज़े का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।